और इस बीच बड़ी खबर, बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजे अब तक चौंकाने वाले हैं। 15वें राउंड के बाद भी प्रशांत किशोर इस वक्त आगे हैं। 8,202 वोट से वो आगे चल रहे हैं। बीजेपी के नीरज कुमार इस वक्त पीछे चल रहे हैं। तो बिहार के बांकीपुर उपचुनाव से ये बड़ी खबर आ रही है। आज वोटों की गिनती का काम वहां चल रहा है। 15 राउंड के बाद भी जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर इस वक्त 8,202 वोटों से आगे चल रहे हैं। 15 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। बांकीपुर विधानसभा सीट वही सीट है जो खाली हो गई थी बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा पहुंचने के बाद। और अब उपचुनाव जब हुआ तो ऐसे में तमाम जो चुनौतियां थी बीजेपी को यहाँ पर उसको सामना करना था। बीजेपी की ये पारंपरिक सीट रही है, लगातार बीजेपी इस सीट से जीतती रही है। और अब जब ये उपचुनाव हुए हैं तो अभी खबर आ रही है कि 15वें राउंड के बाद भी प्रशांत किशोर इस वक्त अपने बीजेपी के प्रत्याशी से आगे चल रहे हैं। बीजेपी ने नीरज कुमार को इस सीट से मैदान में उतारा है और 8,202 वोटों से इस वक्त प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें जहां पर जश्न, रंग, गुलाल सब कुछ खेला जा रहा है। ये जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ता है। जन सुराज पार्टी के संस्थापक हैं प्रशांत किशोर और वो इस वक्त 15वें राउंड के बाद आगे चल रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के उनकी सीट पे ये हालत हुई है। जो कैंडिडेट था वो अपने बूथ से हारा है। अब इसके बाद नैतिकता तो खैर बहुत दूर की बात है, लेकिन क्या कोई नैतिक जिम्मेदारी लेंगे नितिन जी और कुछ देंगे इस्तीफा? तो इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट से आ रही है, जिसमें 15वें राउंड की काउंटिंग के बाद जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर इस वक्त आगे चल रहे हैं। 8,202 वोट से इस वक्त वो आगे चल रहे हैं। बीजेपी के नीरज कुमार इस वक्त पीछे बताए जा रहे हैं। परंपरागत सीट रही है बीजेपी की और लगातार बीजेपी इस सीट से जीतती रही है। और नीरज कुमार इस वक्त बताया जा रहा है जो बीजेपी ने इस सीट से मैदान में उतारा है, वो इस वक्त पीछे चल रहे हैं। हम आपसे जब बात कर रहे हैं सोमू आनंद, आपके साथ वो तस्वीरें चल रही हैं जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं की। रंग गुलाल खेला जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। 15वें राउंड के बाद इस वक्त प्रशांत किशोर आगे हैं और ये जीत का जश्न अभी से मना रहे हैं। फाइनल राउंड का इंतजार नहीं हो रहा है। बिल्कुल, देखिए जो ट्रेंड बरकरार रहा है इससे ये साफ है कि प्रशांत किशोर को हर एक वर्ग से वोट मिला है। और खास तौर पे जो प्रशांत किशोर का स्ट्रांग होल्ड जिस एरिया में माना जा रहा है उस एरिया की काउंटिंग बाकी है, इसलिए जनसुराज के कार्यकर्ता बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि उनकी जीत होनी है। और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वे इस बात को समझ चुके हैं कि जो मार्जिन है वो और ज़्यादा बढ़ने वाला है। प्रशांत किशोर अभी 8,000 वोट से आगे हैं, ये मार्जिन और ज़्यादा बढ़ेगा, इसलिए उनके खेमे में मायूसी है। तो ये बहुत कुछ चीज़ें साफ हुई हैं। मसलन जो प्रशांत किशोर के सामने जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे उसको लेकर के सबसे अधिक नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। और इसलिए उन तमाम इलाकों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होल्ड रहता था वहां भी प्रशांत किशोर शुरुआती समय से लीड करते हुए नजर आए हैं। तो एक बात साफ है, जो बात प्रशांत किशोर लगातार कहते थे कि बिहार में ऐसा नहीं कि सिर्फ जातीय आधार पर ही वोटिंग होती है, उनका तर्क होता था और ये तर्क उन्होंने अपने चुनाव में साबित किया है। उनको सभी वर्गों से वोट मिला है। अगर हम देखें तो आरजेडी के वोट कम हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के वोट कम हुए, यानी अपर कास्ट का भी वोट मिला है प्रशांत किशोर को। और उसके अलावा जो मुस्लिम यादव समीकरण जिसके भरोसे आरजेडी की पॉलिटिक्स थी एक तरह से, उसमें भी बड़ा डेंट आया है। देखिए पहले राउंड की जब काउंटिंग हुई थी तब हमसे भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने यह कहा कि अभी जिस जहां से काउंटिंग शुरू हुई है वो एरिया ऐसा है जहां पर अल्पसंख्यक मतदाता बड़ी संख्या में हैं, इसीलिए वो लीड मिली है, लेकिन हम आगे मेकअप कर लेंगे। लेकिन उसके बाद कभी ऐसा हुआ नहीं। हर एक राउंड में हमने देखा कि प्रशांत किशोर ने जो एक बार बढ़त बनाई थी वो बढ़त बरकरार थी। अब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है जो हमसे बातचीत कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये साफ है कि सभी वर्गों से प्रशांत किशोर को समर्थन मिला है, इसलिए अब हमारे पास कोई ऐसा इलाका नहीं रह गया है जहां पर हम बहुत बड़ी लीड जो है वो हासिल करने वाले हैं। यहां तक कि ये बताया जा रहा है कि जो उनके कैंडिडेट हैं, जो उनकी बूथ है वहां पर भी वो चुनाव हार चुके हैं। तो जाहिर तौर पे इसे समझा जा सकता है कि किस तरह की लहर प्रशांत किशोर के पक्ष में बह रही थी। 15वें राउंड के बाद जो बढ़त है, खास तौर पे जो नाराजगी थी लोगों में, बिल्कुल जो 15वें राउंड के बाद सोमू जो ये बढ़त है इसके कई रिफ्लेक्शंस हो सकते हैं। पहला ये कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अगुवाई में ये पहला इलेक्शन है। दूसरा ये कि
इस दौरान तमाम वो मुद्दे रहे जिसको लेकर बीजेपी के लिए एक चुनौती बनी रही, चाहे वो जेएनजी का प्रोटेस्ट हो, चाहे नीट पेपर लीक का मामला हो। इस वक्त हम आपको बता सकते हैं प्रशांत किशोर 9000 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा सीट का बाई इलेक्शन है ये, और आपको बता दें कि 1995 से बीजेपी कभी भी सीट से नहीं हारी है, लेकिन प्रशांत किशोर इस बाई इलेक्शन में इस वक्त 9000 वोटों से आगे चल रहे हैं। 16 राउंड हो चुके हैं काउंटिंग के। बांकीपुर विधानसभा सीट ट्रेडिशनली परंपरागत बीजेपी की सीट रही है। 1995 से बीजेपी ने कभी यहां पर हार नहीं देखी है, और इस वक्त 9000 वोटों से प्रशांत किशोर, जिन्हें वहां पर लोकली पीके के नाम से जाना जाता है, वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो 9000 वोटों से इस बाई इलेक्शन में प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं, और प्रशांत किशोर के कार्यकर्ता, जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता अभी से ही जश्न मनाना शुरू कर चुके हैं। तो किसको कितने वोट मिल चुके हैं अभी उस पर नजर डालते। देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रहा है जो वोटों की जो गिनती का काम है। 16वां राउंड इस वक्त चल रहा है। इसमें पीके आगे है 31,742 वोटों से वो आगे चल रहे हैं, जबकि 22,776 वोट लेकर बीजेपी के प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं। नीरज कुमार को बीजेपी ने उतारा है। ये वही सीट है जो मौजूदा बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा में जाने से खाली हो गई थी, और ये उपचुनाव कराना पड़ा चुनाव आयोग को, और इस सीट से जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर उतरे थे, और नीरज कुमार सिन्हा को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया था। तो बांकीपुर की जो नतीजे हैं उसको लेकर तमाम सुर्खियां बन रही हैं, और अहम कामयाबी मानी जा रही है। लगातार हर राउंड में प्रशांत किशोर वोटों की गिनती में इस वक्त आगे दिखाई दे रहे हैं।